गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में बात यहाँ तक पहुँची थी कि एंथोफोर क्या है, एंड्रोफोर क्या है, गाइनोफोर क्या है और गाइनेंड्रोफोर क्या है। आज उसी के आगे बढ़ा रहे हैं। फ्लावर के 4 वर्ड्स कैलिक्स, कारोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम। अगर कैलिक्स और कारोला को एक दूसरे से डिफरेंशिएट ना किया जा सके तो उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया पेरियंथ। पेरियंथ जो है ये फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करती है और आमतौर से कलर्ड होती है, इसलिए इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है, पॉलिनेशन में मदद करती है। अगर फ्लावर में कोई भी एसेसरी वर्ड ना पाई जाए, कौन कौन सी हैं एसेसरी वर्ड? कैलिक्स और कारोला, ये दोनों ना पाई जाएं तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं एक्लेमाइडियस, जो यूफॉर्बिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर फ्लावर में सिर्फ पेरियंथ की एक वर्ड पाई जाए तब वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं मोनोक्लेमाइडियस। जब बेंथम हुकर का सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा मोनोक्लेमाइडी, डाइक्लेमाइडी, तो वो टर्म यहीं से इस्तेमाल है। अगर फ्लावर में दोनों एसेसरी वर्ड्स पाई जाए तब लफ्ज इस्तेमाल होता है डाइक्लेमाइडियस। तो वर्ड ही इस्तेमाल हो रहा है। एक पाई जाए मोनोक्लेमाइडियस, दोनों पाई जाए डाइक्लेमाइडियस। अब जब डाइक्लेमाइडियस की कंडीशन हो गई तो इसमें यह देखना है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रही हैं या डिफरेंशिएट नहीं हो रही हैं। अगर डिफरेंशिएट हो रही हैं तो लफ्ज इस्तेमाल होगा हेटेरोक्लेमाइडियस। हेटेरो डिफरेंट में क्या हो गया? सीपेल्स और पेटल्स। होमोक्लेमाइडियस अगर डिफरेंशिएट नहीं हो रही हैं यानी पेरियंथ है। पेरियंथ के कंपोनेंट पार्ट्स को कहते हैं टीपेल्स, जो मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीपेल्स अगर फ्री हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं पॉलीफिलस, और अगर यूनाइटेड हैं तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गैमोफिलस। एक फैमिली आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है ग्रेमिनी, जिसका नाम है पोएसी। इस ग्रेमिनी फैमिली में पेरियंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम दिया गया है लॉडिक्यूल्स। ये सेपेल्स, पेटल्स या टीपेल्स, इनका बड कंडीशन में क्या अरेंजमेंट है विद रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। एक घेरे में ये सीपेल्स, पेटल्स या टीपेल्स किस तरीके से अरेंज हैं, इस अरेंजमेंट का नाम दिया गया एस्टिवेशन, जो कई तरह का होता। सबसे सिंपल टाइप का एस्टिवेशन है वाल्वेट। ऐसे एस्टिवेशन में सारे पार्ट्स एंड टू एंड अरेंज होते हैं, जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिलेंगी कि जिसमें वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक कुछ ख़ास तौर से फैमिली मिमोसिसी। दूसरे टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है ट्विस्टेड, जिसे कंटूटेड भी कहते हैं। इस टाइप में हर पार्ट का एक एंड इनर होता है और एक एंड आउटर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। तो मालवेसी फैमिली का एक कैरेक्टर और मालूम हुआ कि मालवेसी फैमिली में एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है। तीसरे टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट टाइप के एस्टिवेशन में एक पार्ट इनर मोस्ट होता है, एक पार्ट आउटर मोस्ट होता है
और रिमेनिंग पार्ट्स का एक एंड आउटर होता है, एक एंड इनर होता है। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दो तरीके का होता, एक कहलाता डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और एक कहलाता है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली फैबेसी का, जिसमें पोस्टीरियर पेटल सबसे बाहर की तरफ होती है। एंटीरियर पेयर जो होता है पेटल का, ये जो है अंदर की तरफ होती है। इस एस्टिवेशन को वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीजल पिनवाइडी फैमिली का। इसमें जो पोस्टीरियर पेटल होती है वो कंप्लीटली इनर होती है, एंटीरियर पेटल को बाहर की तरफ होती है। रिमेनिंग पार्ट्स का एक एंड आउटर और एक एंड इनर होता है। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट फैबेसी फैमिली या पैपिलियोनेटी फैमिली में हुआ, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट सीजल पिनवाइडी फैमिली में हुआ और वाल्वेट मिमोसेसी फैमिली में हुआ। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? तीन सब फैमिलीज में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कारोला एंड, अभी एंड के बाद कुछ और है। तो नेचर ऑफ कारोला में क्या हुआ? एक में एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, एक में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और एक में वाल्वेट। एक टाइप का एस्टिवेशन और होता है जिसको कहते हैं क्विनकंशियल। क्विनकंशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन में दो पार्ट्स कंप्लीटली इनर होते हैं और दो पार्ट्स कंप्लीटली आउटर होते हैं। रिमेनिंग पार्ट का एक एंड आउटर और एक एंड इनर होता है, जो मिर्टेसी फैमिली में पाया जाता है, जिसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखी हुई है ग्वावा। तो ये जितने वेरिएशन हैं ये पेटल्स के लिए लिखे गए हैं, इसीलिए ग्वावा एग्जाम्पल को मेंशन किया है। अब फ्लावर के जो चार वर्ड्स हैं, कैलिस, कारोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम, इसमें एक एक वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। कैलिस जो है ये आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ फ्लावर है। इसके कंपोनेंट पार्ट सीपेल्स कहलाते हैं। ये सीपेल्स बड कंडीशन में फ्लावर की रक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं और ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम भी करती हैं। अगर ये सीपेल्स फ्री हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पॉलीसिपेलस, और अगर जुड़ी हुई हैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गैमोसिपेलस। अगर ये सीपेल्स फ्लावर ओपन होते ही फॉल ऑफ कर जाती हैं, गिर जाती हैं, तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं काडुकस, जिसके लिए एक दूसरा वर्ड है फ्यूगेशियस। फ्यूगेशियस वर्ड जो है ये बीएचयू में पूछा जा चुका है, तो ये काडुकस का सिनोनिम है। अगर ये सीपेल्स फ्रूट कंडीशन में भी पाई जाएं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परसिस्टेंट। मालवेसी फैमिली में कैलिस के नीचे एक और वर्ड पाई जाती है जिसे एपी कैलिस कहते हैं, जिसको कंसीडर किया जाता है एज ब्रैक्टियूल। इस कैलिस में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अगर ये कैलिस कलर्ड है तो उसके लिए कहते हैं ये पेटेलोइड कैलिस है। कंपोजिटिव फैमिली में, जिसका नाम है एस्टीरेसी भी है, यही सीपेल्स मॉडिफाइड होती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम दिया गया है पैपस। यही सीपेल्स मॉडिफाइड होती हैं स्पाइंस में, किसमें? ट्रैपा में, सिंघाड़े में। सिंघाड़े में देखिए दो कांटे निकले होते हैं, ऐसी सीपेल्स को कहते हैं स्पाइनस। तो ये जो कांटे निकले होते हैं ये सीपेल्स का मॉडिफिकेशन है। नाम ही है ट्रैपा बाई स्पिनोजा। बाई स्पिनोजा यानी दो स्पाइंस होते हैं। यही सीपेल्स लार्क स्पर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना करके आगे बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं स्पर। इसी से सीपेल का नाम दिया गया स्पर। एक प्लांट है जिसका नाम है एकोनाइटम। इसमें यही सीपेल्स हुड लाइक, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इस सीपेल्स को कहते हैं हुडेड सीपेल्स। दूसरी वर्ड है कारोला।
जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं पेटल्स। ये आमतौर से कलर्ड होती है और सेंटेड होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अगर इस कारोला में पेटल्स फ्री हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं पॉलीपेटलस, और अगर यूनाइटेड हैं तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं गैमोपेटलस। जब बेंथम हुकर का सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आएगा पॉलीपेटली, गैमोपेटली। पॉलीपेटली यानी जिसमें पेटल्स फ्री हैं, गैमोपेटली यानी जिसमें पेटल्स जुड़ी हुई हैं। ये पॉलीपेटलस कारोला कई तरीके के होते हैं, जैसे क्रूसीफार, रोजेशियस, कैरोफाइलेशियस, पैपिलियोनेशियस। क्रूसीफार्म कारोला में जो क्लाड पेटल्स होती हैं, ये क्रॉस के फॉर्म में अरेंज होती हैं। रोजेशियस टाइप में जो पेटल्स होती हैं, ये स्प्रेडिंग होती हैं, फैली हुई होती हैं। और कैरियोफाइलेशियस टाइप में जो पेटल्स होती हैं, इसमें जो लिम्स होते हैं, ये क्ला के राइट एंगल पर होते हैं। पैपिलियोनेशियस टाइप में इसका दूसरा नाम है बटरफ्लाई शेप। जो पोस्टीरियर पेटल होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। दो लेटरल पेटल्स होती हैं जिन्हें विंग्स या एली कहते हैं, और दो एंटीरियर पेटल्स होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं, जिसे कील या केराइना कहते हैं। इसका एस्टिवेशन डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी कहलाता है। थैंक यू।